जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आईटीबीपी के साथ होने वाले सभी डिफेंस भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, प्रश्न शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन भी साथियों को आईटीबीपी किचन सर्विस का टेस्ट देना है वो प्ले स्टोर पे जाएं, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को डाउनलोड करें, जहां पे मात्र 99 रुपए में लगभग 50 से 60 टेस्ट, कितना 50 से 60 टेस्ट मिलने वाला है आपको हर रोज। कितना? तो 50 से 60 टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो जिन भी छात्रों को टेस्ट देना है वो प्ले स्टोर से फ्यूचर वॉरियर डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए और मात्र 99 रुपए में जब तक आपको एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो नए मॉडल पेपर पर आधारित है। तो आप लोग जिनको भी आईटीबीपी का टेस्ट देना है वो फ्यूचर वॉरियर डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए और टेस्ट का लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेत क्या है? आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेत क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उपभोग, ऑप्शन सी विदेशी निवेश, ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। तो आप लोग को बताना है आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेत क्या है। तो आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेत सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेत क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन की शुरुआत पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा की गई थी? 1882 में की गई थी। ऑप्शन ए आर्य महिला समाज, ऑप्शन बी महिला आत्मरक्षा समिति, ऑप्शन सी भारतीय महिला संघ, ऑप्शन डी तत्वबोधिनी सभा। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी संगठन की शुरुआत पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में किया गया था। तो क्या हो जाएगा? आर्य महिला समाज का। किसका? आर्य महिला समाज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्य महिला समाज की शुरुआत है ना, वो पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा 1882 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1872। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ था। तो क्या हो जाएगा? भारतीय जनगणना 1872 में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है। भारतीय जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंध रखती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो आप लोगों को बताना है क्या कि महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया का संबंध किस राज्य से है। तो सविता पुनिया का संबंध हरियाणा से है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। सविता पुनिया का संबंध कहां से? तो हरियाणा राज्य से है। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? ऑप्शन ए 1983 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1988 में, ऑप्शन डी 1982 में। तो आप लोग को बताना है कि भारत आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। तो भारत आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1992 में। कब? 1992 में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है। भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1982 में की थी। अगला प्रश्न है,
किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो आप लोग को बताना है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। किसी भी राज्य में जो मंत्रिपरिषद है ना, वो सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। आप लोगों को बताना कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ना, वो सोवियत संघ से। कहां से? सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है ना, वो सोवियत संघ से लिया गया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? ऑप्शन ए शहरीकरण में वृद्धि, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी का कम उपयोग, ऑप्शन सी औद्योगिक वृद्धि में कमी, ऑप्शन डी जैव विविधता की हानि। तो आप लोग को बताना है कि हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था। तो हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? जैव विविधता की हानि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो जैव विविधता की हानि था। अगला प्रश्न है, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग को बताना है कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में, कब? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था? ऑप्शन ए रेडी गेट सेट गोवा, ऑप्शन बी रेडी गेट सेट गो, ऑप्शन सी गेट सेट गो, ऑप्शन डी गेट सेट गोवा। तो आप लोग को बताना है कि 2023 में जो आयोजित हुआ था 37वें राष्ट्रीय खेल, उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट गोवा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो गेट सेट गोवा था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो आप लोगों को बताना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग किस राज्य से संबंधित हैं? सत्रिया नृत्य कलाकार कौन? सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। तो आप लोग को बताना है सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग किस राज्य से संबंधित हैं? तो ओली जेरांग का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और ओली जेरांग किसका? सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना थी। संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना थी। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथक।
तो आप लोग को बताना है कि टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना थी, या टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो टी बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। टी बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग को बताना है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता पद का शपथ जो है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद का शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए एडमिरल राघवेंद्र सिंह सूडान, ऑप्शन बी एडमिरल राकेश शर्मा, ऑप्शन सी एडमिरल पुष्पेंद्र भानु, ऑप्शन डी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो आप लोग को बताना है कि भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन डी 6वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। तो रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? रोलिंग योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। तो क्या हो जाएगा? नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। किसमें? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है।